बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर गुलजार सुबहानी। आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है सॉलिड्स के डिटेक्टर। डिटेक्टर्स के बारे में आपने पहले भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में सुना होगा। डिटेक्टर हम उस डिवाइस को कहते हैं जिसने न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है। वैसे तो डिटेक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो डिटेक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ स्पेशल टाइप की रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है, और वो स्पेशल टाइप की रेडिएशंस है न्यूक्लियर, जो कि अल्फा, बीटा और गैमा है। और सबसे एफिशिएंट डिटेक्टर 3 डिटेक्टर्स में से पहला जो कि विल्सन क्लाउड था, दूसरा जो कि जीएम काउंटर था, तीसरा जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। इनमें से सबसे एफिशिएंट ये है। उसकी वजह ये है कि जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट इसलिए है कि इसके अंदर फास्ट डिटेक्शन करने की भी सलाहियत है, हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशंस को डिटेक्ट करने की भी सलाहियत है, और इसके अंदर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने की भी सलाहियत है जो लोएस्ट एनर्जी रखती हैं, जबकि बाकी 2 डिटेक्टर जो हैं वो लोएस्ट एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फास्ट काउंटर्स तो होते हैं, हाई एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन लो को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिटेक्टर जो है वो पीएन जंक्शन है। आपके सामने ये पीएन जंक्शन का सर्किट बना हुआ है, और इस सर्किट के अंदर नोट कीजिएगा पीएन जंक्शन में एक साइड एन है, दूसरी क्या है, पी है, और दरमियान में एक खाली जगह है जो कि क्या कहलाती है, डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन वो जगह है जहां पर चार्जेस नहीं होते, चार्ज कैरियर्स एब्सेंट होते हैं, और वहां चार्जेस की बजाय क्या होते हैं, आयंस। एन साइड पर पॉजिटिव लेयर होती है आयंस की, और पी साइड पर नेगेटिव लेयर होती है आयंस की। और ये आयंस यहां मौजूद होते हैं जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी रखते हैं कि वो इसमें से किसी भी रेडिएशन को गुजरने से रोकते हैं। अब आ जाते हैं बेटे, ये जंक्शन 2 तरह की कंडीशन पर वर्क करता है। एक फॉरवर्ड बायस होता है और दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इसमें से लार्ज करंट गुजरता है, डिप्लीशन रीजन का साइज स्मॉल होता है। रिवर्स बायसिंग में इसका साइज बढ़ जाता है, इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और वो चार्जेस को गुजरने से रोकता है। मैं एक यहां पर इस बॉक्स के अंदर देखिएगा, DR represent depletion region. It is directly proportional to potential barrier. It is directly proportional to the resistance. तो रिवर्स बायसिंग के लिए ये है, तो रिवर्स बायस जंक्शन की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो P साइड के होल्स को और N साइड के इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी आप जानते होंगे N साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P साइड में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, उनको गुजरने से रोक देगा। और जब वो रुक जाएंगे तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो अब क्या होगा उसके बाद, वो इसने बेसिकली रेडिएशंस को डिटेक्ट करना, करंट फ्लो नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी ने इस जंक्शन को रिवर्स बायस किया, एन के साथ पॉजिटिव, पी के साथ नेगेटिव, तो दिस जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस जंक्शन। तो पहली बात क्या समझ आई कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक पीएन जंक्शन है जो वर्क करेगा उस वक्त जब वो रिवर्स बायस होगा, और उसके कंडीशन में वो ऑफ स्विच के तौर पर ट्रीट होगा। ऑफ स्विच का मतलब ये है कि बैटरी की वजह से इसमें से किसी किस्म का करंट पास नहीं करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, इसके ऊपर आपने ये देखा होगा, मैंने यहाँ डिफरेंट किस्म की लेयर्स बनाई है। ये है गोल्ड की फॉइल, इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, जैसे एल्युमिनियम की रैपिंग होती है, उसी तरह से यहाँ पर गोल्ड की रैपिंग है, क्योंकि गोल्ड मटेरियल जो है वो तमाम मेटल में से सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, और ये पूरे इसके सरफेस के ऊपर रैप कर दिया है ताकि रेडिएशंस जब इसमें से दाखिल हो तो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉप रीजन N नजर आ रहा है और लोअर रीजन P, इसके ऊपर पूरे जंक्शन के अराउंड हमने कौन सी चीज लपेट दी, लेयर ऑफ थिन गोल्ड।
और वो थिन बोर्ड इसलिए रखा था कि जितनी कम इसकी थिकनेस होगी उसमें से रेडिएशन दाखिल होते हुए अपनी एनर्जी वेस्ट भी नहीं करेगी। अब आ जाते हैं बेटे नेक्स्ट, इसके एंड पर लगा हुआ है एक रेजिस्टर, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टर या आउटपुट रेजिस्टर। आउटपुट डेफिनेटली सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का बना हुआ है और सेमीकंडक्टर के जो ऑर्डिनरी जो मटेरियल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। स्पेशली डिजाइंड गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड होते हैं। तो ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है वो पीएन जंक्शन है, ऑर्डिनरी डायोड से भी बनता है और स्पेशली डिजाइंड डायोड से भी बनाया जाता है। अच्छा पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा था। यहाँ लगा है रेजिस्टर जिसमें आने वाले करंट को इसने डिटेक्ट करना है और इस रेजिस्टर के साथ लगा होता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर भी आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, जो कि क्या करता है, लो सिग्नल को हाई में कन्वर्ट करता है। सिग्नल होता है करंट का और करंट सेमीकंडक्टर में ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा अब जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा, इलेक्ट्रॉन एन साइड से, क्योंकि एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और होल्स पी साइड से इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जंक्शन इतना वाइड है, इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है, वो चार्जेस को गुजरने से रोकेगा, जिसकी वजह से चार्जेस इसमें से फ्लो नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसने बेसिकली क्या करना है, रेडिएशंस को डिटेक्ट। यहां तक तो हो गई बात इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं रेडिएशन, इसके ऊपर हमने फॉल करनी है और रेडिएशन इस तरह से फॉल करनी है कि वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए डिप्लीशन रीजन में। और डिप्लीशन रीजन में जाने के लिए हमने इसके ऊपर गुड कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट बनाया ताकि रेडिएशन आसानी से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और वो पेनिट्रेट जब होंगी तो अंदर कौन सी चीज होगी, बॉन्ड्स होंगे आयंस के अंदर, एटम्स के अंदर, और वो बॉन्ड्स जो होंगे उनको ये रेडिएशन दाखिल होकर तोड़ेंगे। और बॉन्ड बनता किसकी वजह से है, सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से। और जब रेडिएशन आएगी वो अपनी एनर्जी इनको देगी, बॉन्ड को तोड़ने में लगा देगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, पेनिट्रेट होने के बाद ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं तो कौन सी चीज बनती है, बॉन्ड बनता है। और जब जुदा होते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है। अब वो सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर यहां से अलग हो गया। अब इस बैरियर को देखिएगा, इस पूरे जंक्शन को, इसकी एन साइड पॉजिटिव से और पी साइड जो है वो नेगेटिव से अटैच है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव एंड बैरियर में ब्रेक होने वाले बॉन्ड से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और फ्री होने वाले होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो उसमें से गुजरते हुए आउटपुट सर्किट पर लगे हुए रेजिस्टर में जाएंगे। और रेजिस्टर काउंट करेगा उन्हें कि वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आए हैं, और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल मिलके क्या बनाएंगे, टोटल करंट। और आपने पढ़ा सेमीकंडक्टर में नेट करंट होता है ड्यू टू द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ऑफ होल्स। अब ये दोनों जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो वो रेजिस्टर के साथ लगा है एम्पलीफायर, उसने 2-3 इलेक्ट्रॉन और होल को डिटेक्ट करने के बाद क्या करना है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर ऐसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि लो इनपुट को हाई आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो जब लोएस्ट एनर्जी के पार्टिकल की रेडिएशन दाखिल होंगी तो उनकी एनर्जी कम है, तो उसने बॉन्ड भी तो कम तोड़ने हैं, बॉन्ड कम टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल भी कम क्रिएट होंगे और रेजिस्टर के पास भी कम पहुंचेंगे और वो उसे एम्पलीफाई करेगा। और जब भी आउटपुट पर हाई एम्पलीफिकेशन आएगी, इसका मतलब होगा रेडिएशन जो इस डिप्लीशन रीजन में दाखिल हुई है उसकी एनर्जी जो है वो कम थी,
क्योंकि उसी ने एम्पलीफाई करना है। लेकिन अगर ऐसी रेडिएशन आ रही है इसके अंदर जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो उसने बॉन्ड्स भी ज्यादा तोड़ने, और बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल भी ज्यादा क्रिएट होंगे, और इलेक्ट्रॉन और होल जब ज्यादा क्रिएट होंगे तो इस रेजिस्टर के पास ज्यादा जाएंगे, फिर एम्पलीफायर का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर में सिर्फ लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को काउंट करके डिटेक्ट करके हाई आउटपुट देनी है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ रहे होंगे फिर वो एम्पलीफायर का फंक्शन नहीं होगा, और फिर हम ऑब्वियसली समझ लेंगे कि वहां आने वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद ज्यादा है, तो जो रेडिएशन दाखिल हो रही होगी उसकी एनर्जी भी ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है इसका फंडामेंटल पर्पस। अब रेडिएशन जिसमें दाखिल कोई भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी हो सकती है, और जब वो दाखिल होगी तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर अलग होगा, बॉन्ड्स टूटेंगे, रेजिस्टर के पास पल्सेस जाएंगी, तो पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर पल्स कम है, कम तादाद में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी भी कम है, और अगर पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसका मतलब ये होगा वहां पर जो एनर्जी रेडिएशन की है वो भी ज्यादा है। अब मैंने कुछ फीचर्स आपके सामने लिखे इस वर्किंग से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें सबसे पहली बात सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज एक्चुअली अ स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन, जो कि हमेशा कौन सी स्टेट में वर्क करेगा, रिवर्स बायस स्टेट। और रिवर्स बायस स्टेट क्या होती है, जिसमें P को नेगेटिव टर्मिनल से और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद इस जंक्शन को देखिएगा जो कि नजर आ रहा है, इस डिटेक्टर की P साइड वो कौन सी चीज से बनी होगी, जो कि सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट देखिए, डिटेक्टर इज मेड बाय P टाइप सिलिकॉन और जर्मेनियम। P टाइप लार्ज है, N टाइप स्मॉल है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज N टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि P टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स होते हैं। और हम ये जानते हैं कि इन दोनों की मोशन जो है, इनमें से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्लो होते हैं होल्स, इसलिए टॉप पर रखा गया है N टाइप और बॉटम पर रखा गया है P टाइप, ताकि इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करते हुए जंक्शन को क्रॉस करके किसमें चले जाएं, P में, और रिकॉम्बिनेशन हो होल्स के साथ, और वहां कौन सी चीज क्रिएट हो, करंट। ये आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद N टाइप इज प्रोड्यूस्ड एट द टॉप, ताकि N साइड से आने वाली रेडिएशन इजीली पेनिट्रेट हो और उसके ऊपर गोल्ड भी लगा है। अच्छा जी, टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस आर कोटेड विद गोल्ड। क्यों, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फॉर गुड कंडक्टिंग कंटेंट। और थिकनेस ऑफ N लेयर एंड गोल्ड सरफेस, टॉप सरफेस इज N और उसके ऊपर कौन सी चीज है, गोल्ड की लेयर, उनकी थिकनेस बहुत कम रखी है, इसलिए ताकि रेडिएशन उसमें दाखिल हो तो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना करें। तो याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो वेस्ट होगी वो थिकनेस के साथ रिलेटेड है, थिकनेस ज्यादा, एनर्जी वेस्टेज ज्यादा। तो इसलिए ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि जो एनर्जी वेस्टेज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द गोल्ड लेयर। अब वो गोल्ड लेयर की थिकनेस कम इसीलिए रखी गई है ताकि वो लेस एनर्जी को एब्सॉर्ब करे और सारी एनर्जी अंदर डिप्लीशन रीजन में दाखिल होने के बाद बॉन्ड्स को तोड़ने में लगा। इसीलिए इसे हम सरफेस टाइप का बैरियर डिटेक्टर कहते हैं कि सरफेस, टॉप सरफेसेस रेडिएशन पेनिट्रेट होगी और उसे तोड़ देंगी। बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, बैरियर को नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, अब जो पार्टिकल आने होंगे, अल्फा बीटा या गामा, कोई एक हो, जो भी हो,
इनमें से कोई भी हो सकता है, उनकी आयोनाइजेशन रेडिएशन की आयोनाइजेशन पावर अगर ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन और होल्स भी ज्यादा होंगे। और आप जानते हो कि आयोनाइजेशन पावर जो होती है इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद कौन सी होती है, गैमा की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर अल्फा रेडिएशन इसमें आ रही होगी तो वो ज्यादा ब्रेक करेगी कोवेलेंट बॉन्ड्स, पल्सेस भी ज्यादा जाएंगी इस रेजिस्टर के पास, और एम्पलीफायर उन्हें एम्पलीफाई नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने तो सिर्फ लो एनर्जी और कम पल्सेस को करना है। तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि वो रेडिएशन अल्फा है। और इसी तरह से बीटा उससे कम एनर्जेटिक है, गैमा के साथ वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी। तो आयोनाइजेशन पार्टिकल जो एनर्जी ज्यादा रखता होगा वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इसके अंदर डिप्लीशन रीजन में, जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्या होगा, क्रिएट होने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द जंक्शन अट्रैक्ट कर लेगी इलेक्ट्रॉन को और होल को, जो सीधे रेजिस्टर में जाएंगे और एम्पलीफाई होंगे एज ए पल्स के तौर पर इन एक्सटर्नल सर्किट। यहां मैंने लिखा है एक्सटर्नल सर्किट का मुराद यहां पर एम्पलीफायर है जो इस लोड रेजिस्टर या इस सिंपली रेजिस्टर के साथ लगा हुआ है। अब उसके बाद ये किस तक एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है दे कैन डिटेक्ट अप टू 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज अ वेरी लोएस्ट एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, जो कि कोई और डिटेक्टर नहीं कर सकता डिटेक्ट, सिर्फ कौन करेगा, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी कि ये तीनों किस्म की रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि विल्सन क्लाउड चैम्बर और उसके अलावा जीएम काउंटर ये तीनों रेडिएशंस को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसमें ये ड्रॉबैक है। लेकिन इस रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर क्या है, वो तीनों रेडिएशंस को बैक बार डिटेक्ट कर सकता है। तो ये है ओवरऑल फंक्शनिंग जो कि इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 21 जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने उसके मेजर पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर अपना कमेंट लाइक के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू वेरी मच।